सुरती विच रम गया, रम गया। वे नाम परमांस तूने जग विच लाया, कुछ हंसां नूं आन जगाया, आन जगाया। वे नाम परमांस तूने जग विच लाया, कुछ हंसां नूं आन जगाया, आन जगाया। वे नाम परमांस तूने जग विच लाया, इस गधे भाई को लाया। वे नाम परमांस तूने जग विच लाया, कुछ हंसां नूं आन जगाया, आन जगाया। वे नाम परमांस नूं मिल के, वे नाम परमांस नूं मिल के प्रेम सत्य आनंद पाले आए, पाले आए। वे नाम परमांस नूं मिल के, वे नाम परमांस नूं मिल के प्रेम सत्य आनंद पाले आए, पाले आए। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता कि सुरती विच रम गया, रम गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता कि सुरती विच रम गया, रम गया। पारखी दुखिए वे नाम दरे आवण, आके अपना मन मान मिटावन, मन मान मिटावन। पारखी दुखिए वे नाम दरे आवण, आके अपना मन मान मिटावन, मन मान मिटावन। निज घर अपने नो, निज घर अपने नो पा जांदे ने, पा जांदे ने। निज घर अपने नो, निज घर अपने नो पा जांदे ने, पा जांदे ने। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता कि सुरती विच रंग गया, रंग गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता कि सुरती विच रंग गया, रंग गया। पारखी दुखिए वे नाम दरे आवण, आके अपना मन मान मिटावन, मन मान मिटावन। पारखी दुखिए वे नाम दरे आवण, आके अपना मन मान मिटावन, मन मान मिटावन। निज घर अपने नो, निज घर अपने नो पा जांदे ने, पा जांदे ने। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, रंग गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता कि सुरती विच रम गया, रम गया। एक बात बताऊं प्यारे सत्संग जी, आप कहते हो ना भजन, एक तरफ तुम 3 लोक और चौथा लोक भी शामिल कर लो
तो मुझे सतपुरुष के इस भजन को फाड़ दो, मैं तुम्हें चारों लोक राज के लिए देता हूं, तो मैं नहीं मानूंगा। मैं इस भजन को इन 4 लोक से ऊपर देखता हूं। 4 लोक इस भजन के आगे तुच्छ है मेरे लिए। मेरी प्रीत सतपुरुष की प्रीत, मुझे प्रीत चाहिए थी, मुझे लोक लोकांतर नहीं चाहिए। मुझे उसने प्रीत दी, बस उसकी कोई कीमत। इसलिए तुम प्रेम ही नहीं ना समझ सके, मैं प्रेम समझ के यहां पहुंचा बाबा। जिन प्रेम को जान लिया सभी पा लिया। अब क्या पाना? न निज दाम पाना है, न कुछ पाना है। मैंने प्रेम करना था, सतपुरुष से कर लिया। मैं प्रेमी हो गया उसका बड़ा। मैं उसके रूम रूम को देख के उसमें समाया हुआ। मैं जब बोलता हूं तो उसका रूम रूम मेरे सामने आता, जिसका एक एक रूम इतना चेतन है, लाखों और अरबों सूरज फीके पड़ जाते। उससे प्रेम हो गया। अब क्या चाहूं? ना मैं 3 लोग चाहता हूं, ना मैं 4था लोग चाहता हूं, मैं कुछ नहीं चाहता। प्रेम में बस रहना चाहता हूं, और कुछ जहां मर्जी रहा। मुझे हेल में डाल दो तो वहां पर भी उनको ये भजन सुनाऊं, और क्या करूं? मेरी द्रोह यही है। प्रवचन मेरी द्रोह नहीं, मेरी द्रोह भजन। ये कल ही सारा लिखा, और कितने ही धोए भी। मैं मरा हुआ, मुझे मत जिंदा समझे। मेरे तत्व में मिले हुए, बस इधर जोड़ जोड़ा हुआ मैं आ गई। सब चीजें मेरी सब में मिल चुकी हैं। बस ऐसा हो तो मेरे पास आओ, ऐसे हो तो भक्त कहना। उसके बिना नहीं। 4थे लोग को भी क्या करना? क्या करो? मुझे ना 4था लोग चाहिए, ना 3 लोग चाहिए। एक प्रीत सतपुरुष से चाहिए, वो करना। सतगुरु से भी करे करना, सतपुरुष से भी। सतगुरु एक्सेप्ट करे मेरी प्रीत को, तो मैं हर जगह मौजूद, वो भी हर जगह। बात प्रीत की। जो मुझसे प्रीत करेगा, मेरे सतपुरुष मुझसे बहुत प्रीत करते। मैं प्रीत का सुदागर, और वो भी प्रीत के सुदागर। आई अगले अंतरे पर चल। इसलिए मैंने कहा आप मुझे समझ ही नहीं पाए मैं क्या। मैं हुई प्रीत और कुछ नहीं। मैं अच्छा गाऊं बुरा गाऊं, मेरी प्रीत तो बहुत बड़ी है ना। गायक में अच्छा नहीं बेशक, प्रीत बहुत बड़ी। मेरी प्रीत का कोई पर्णन। मेरी प्रीत ने सतपुरुष को मेरी तरफ खींच के लाया। मेरी प्रीत ने मीरा जी को खींच के लाया। मेरी प्रीत ने रविदास जी को खींच के लाया। मेरी प्रीत ने कबीर साहब को खींच के लाया। मेरी प्रीत ने बाबा नानक को खींच के लाया। और क्या बता, खींचे हुए आए ना मेरी प्रीत के सामने, और आप भी सुनते हैं। और मैं भजन ही बोलूंगा, और क्या बोलना है? मेरे पास भजन है, और इन्हीं की व्याख्या कर दिया कर। मेरे भजन में सब कुछ है, खाली भी प्रवचन क्या करना। पारखी दुखिए वे नाम धरे आवण आके, अपना मन मान मिटावन, मन मान मिटावन। पारखी दुखिए वे नाम धरे आवण आके, अपना मन मान मिटावन, मन मान मिटावन। निज घर अपने नु पा जाने, पा जाने। निज घर अपने नु पा जाने, पा जाने। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता की सुरती विच रम गया, रम गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता की सुरती विच रम गया, रम गया। स्थूल भौतिक
झूठ भी आवण, स्थूल भौतिक झूठे भी आवण, आके अपनी सुरती नू जगावण, सुरती नू मतलब सब तरह के आओ झूठे प्रेमी जो भी, स्थूल भौतिक झूठे भी आवण, आके अपनी सुरती नू जगावण, सुरती नू जगावण। जो खाली पागल की तरह है, स्थूल शरीर ही है, कुछ और नहीं, बस मांगों में डूबे हो, वो भी मेरे पास आते हैं। जो भौतिक पदार्थ है, बड़े बड़े लंबे पैसा धन दौलत मांगने वाले, वो भी आ सकते हैं, झूठे भी आ सकते हैं, प्रेमी भी आ सकते हैं, मकार भी आ सकते हैं। स्थूल भौतिक झूठे भी आवण, आके अपनी सुरती नू जगावण, सुरती नू जगावण। ये भेद वै नाम सतगुरु सो, ये भेद वै नाम सतगुरु सो, पा जांदे ने, पा जांदे ने। ये भेद वै नाम सतगुरु सो, ये भेद वै नाम सतगुरु सो, पा जांदे ने, पा जांदे ने। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता कि सुरती विच रम गयो, रम गयो। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता कि सुरती विच रम गयो, रम गयो। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता कि सुरती विच रम गयो, रम गयो। स्थूल भौतिक झूठे भी आवण, आके अपनी सुरती नू जगावण, सुरती नू जगावण। ये वैद, ये भेद वै नाम सतगुरु सो, ये भेद वै नाम सतगुरु सो, पा जांदे ने, पा जांदे ने। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता कि सुरती विच रम गया, रम गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता कि सुरती विच रम गया, रम गया। मन बुद्धि चित्त में रहने वाले भी आवण, आके मां चेतन सुरती पा जावण, सुरती पा जावण। मन बुद्धि चित्त में रहने वाले भी आवण, आके मां चेतन सुरती पा जावण, सुरती पा जावण। मन बुद्धि चित्त में रहने वाले भी आवण, आके मां चेतन सुरती पा जावण, सुरती पा जावण। ये दात वै नाम दास सू, वै ये दात वै नाम दास सू, पा जांदे ने, पा जांदे ने। ये दात वै नाम दास सू, ये दात वै नाम दास सू, पा जांदे ने, पा जांदे ने। मन बुद्धि चित्त में रहने वाले भी आवण, आके मां चेतन सुरती पा जावण, सुरती पा जावण। ये दात
दात वे नाम दास सू, ये दात वे नाम दास सू पा जांदे ने, पा जांदे ने। मेरे साहिबा मेरे वेदाता कि सुरती विच रम गया, रम गया। मेरे साहिबा मेरे वेदाता कि सुरती विच रम गया, रम गया। 13वें अंतरे पर आ गए हैं बाबा, बस 3 रह गए, 15 पर फिनिश किया है। हर एक को कहता हूं मेरे पास पागल चोर चक्का जो आए उसको मैं पार लगाऊंगा, वो सब काम अच्छे करना शुरू कर दे, कोई अवगुण नहीं रह जाए। सतगुरु के पास वो चुंबकी ताकत होती है कि उसकी सब बुराइयां बह जाएंगी। पर समर्पण चाहिए। जम के फंद से बचने वाले भी आवण, आके जन्मों जन्मों से सोई आत्म नो जगावन, आत्म नो जगावन। जम के फंद से बचने वाले भी आवण, आके जन्मों जन्मों से सोई आत्म नो जगावन, आत्म नो जगावन। सच्ची दात वै नाम सू, सच्ची दात वै नाम सू पा जांदे ने, पा जांदे ने। सच्ची दात वै नाम सू, सच्ची दात वै नाम सू पा जांदे ने, पा जांदे ने। मेरे साहिबा मेरे वेदाता कि सुरती विच रम गया, रम गया। मेरे साहिबा मेरे वेदाता कि सुरती विच रम गया, रम गया। मेरे साहिबा जम के फंद से बचने वाले भी आवण, आके जन्मों जन्मों से सोई आत्म नो जगावन, आत्म नो जगावन। जम के फंद से बचने वाले भी आवण, आके जन्मों जन्मों से सोई आत्म नो जगावन, आत्म नो जगावन। सच्ची दात वै नाम सू, सच्ची दात वै नाम सू पा जांदे ने, पा जांदे ने। मेरे साहिबा मेरे वेदाता कि सुरती विच रम गयो, कि सुरती विच रम गयो। मेरे साहिबा मेरे वेदाता कि सुरती विच रम गयो, रम गयो। मेरे साहिबा मेरे वेदाता कि सुरती विच रम गयो, रम गयो। तो 14वें अंतरे पर चलते हैं। 14th अंतर। सुरत कमल अष्ट चक्र प्यारो, सतगुरु का वै लोक प्यारो, लोक प्यारो। सुरत कमल अष्टम चक्र प्यारो, सतगुरु का वै
सतगुरु का है इतनी महिमा है। लोक है सतगुरु का, जहाँ सतपुरुष आते हैं महासुन के पार है। निज धाम और महासुन के बीच में ये सुरत कमल सतगुरु का लोक, कोई खाली जगह नहीं है, बस जुड़ा है निज धाम के साथ। 100 हाथ ऊपर सुरत कमल अष्टम चक्कर प्यारो सतगुरु का वै लोक प्यारो, लोक प्यारो। अर्ध और उर्ध विच श्वास शब्द सुरती संग उल्टी हो जाती है, हो जाती है। अर्ध और उर्ध विच श्वास शब्द सुरती संग, अर्ध और उर्ध विच श्वास शब्द सुरती संग उल्टी हो जाती है, हो जाती है। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता मन माया सु पार हो गया, हो गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता के सुरती विच रम गया, रम गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता मन माया सु पार हो गया, हो गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता के मन माया सु पार हो गया, हो गया। इस 14वें अंतरे में बस पार हो गए, काल जाल से पार। अर्ध और उर्ध हो गए, उल्टी श्वास होगी तो तुम निज धाम के होगे, और क्या करना। जहाज तुम्हारे अंदर ही है, ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा उसी का अब चेतन होगी तो वही हो गया ना सतपुरुष, और तुझ में भेद कहाँ। इतना भी तुम अभी नहीं समझे तो कितनी बात, इसीलिए मुझे लिखना पड़ गया दोहे। ये 2 दोहे मैंने रात को लिखे। 13 थकते पहले मैंने कहा उत्तर दे दूं, तुम खुद ही उत्तर, कौन लेने आएगा। तुम्हारी आत्मा चेतन होगी, सतपुरुष हो गए, सतगुरु हो गए। अर्ध और उर्ध विच श्वासा शब्द, श्वासा और शब्द जो वही है सतपुरुष है, तो वो क्या वही जहाज बन गया, सतपुरुष का जहाज बन गया। कहां से आना हो, अंदर से ही तुम्हारे, वहीं से तुम्हें वियमन चाल। किसी का सतगुरु को समझना कोई आसान बात। पूर्ण सतगुरु एक ही आता है ब्रह्मांड में, सदियों सदियों। इसलिए कहा सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। सुरत कमल अष्टम चक्कर प्यारो सतगुरु का वै लोक प्यारो, लोक प्यारो। अर्ध और उर्ध विच श्वास शब्द सुरती संग, अर्ध और उर्ध विच श्वास शब्द सुरती संग उल्टी हो जाती है, हो जाती है। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता मन माया सु पार हो गया। जब तुम मन माया से पार हो गए तो सतपुरुष आप ही आ गए। कौन आए? सतगुरु और सतपुरुष में कोई भेद नहीं, एक पैसे का भी भेद, तद्रूप दोनों एक में खो जाते, एक ही हुए, वही रैप्ट बनते हैं, ले जाते। सतगुरु और सतपुरुष एक है, कोई अंतर अब नहीं, एक फ्रैक्शन का भी अंतर नहीं। तुम अंतर समझते यही पूर्ण, कोई अंतर,
वो भी अकेले रहते, मैं भी अकेला, कोई काम, कोई अंतर ही। मेरे को तन 5 तत्वों का उन्होंने दिया, से काम ले रहा हूं, धड़ाधड़ काम ले, खूब लिख। सुरत कमल अष्टम चक्र प्यारो, सतगुरु का वे लोक प्यारो, लोक प्यारो। अर्ध और ऊर्ध विच श्वास शब्द सुरती संग, अर्ध और ऊर्ध विच श्वास शब्द सुरती संग, उल्टी हो जाती है, हो जाती है। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता, मन माया सुपार हो गया, हो गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, अब रंग चरम के रंग विच रंग गया, रंग विच रंग गया। उसके हो गए तो रंग में रंग। 15वें अध्याय पे चलते हैं, आखिरी है। ये सुरत कमल सहज लोक से ऊपर, सहज लोक जो है 7वां लोक है नीचे से, तो सहज लोक से ऊपर है ये लोग, और वहां पर सतपुरुष आप ही लेने आ जाते, और कोई नहीं आता। सतगुरु जब पहुंचता है तो आप ही लेने। सुरत कमल सहज लोक से ऊपर प्यारो, सतपुरुष आप लेने आवे प्यारो, आवे प्यारो। सुरत कमल सहज लोक से ऊपर प्यारो, सतपुरुष आप लेने आवे प्यारो, आवे प्यारो। 16 सूर्य की जोत देकर, 16 सूर्य की जोत देकर, व्यंगम चाल से निज घर ले जाने ने, ले जाने ने। 16 सूर्य की जोत देकर, व्यंगम चाल से निज घर ले जाने ने, ले जाने ने। सुरत कमल सहज लोक से ऊपर प्यारो, सतपुरुष आप लेने आवे प्यारो, आवे प्यारो। सुरत कमल सहज लोक से ऊपर प्यारो, सतपुरुष आप लेने आवे प्यारो, आवे प्यारो। 16 सूर्य की जोत देकर, व्यंगम चाल से निज घर ले जाने ने, ले जाने ने। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता कि मन माया सुपार हो गया, हो गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता कि मन माया सुपार हो गया, हो गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के मिक हो गया, हो गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के मिक हो गया, एक मिक हो गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता की सुरती विच रम गया, रम गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया।
तो प्यारे सत्संग जी, ये आप मुझे भजन को, तो ये भजन थोड़ा है, मेरे अंदर की हुक है सतपुरुष के प्रति। मेरे अंदर से सारा वो रस बाहर आके सतपुरुष की ओर दौड़ा, और वो भी साथ ही थे, दोनों दौड़े, कोई पीछे नहीं रहा। उनकी चेतन सुरती, महाचेतन सुरती और मेरी चेतन सुरती एकमिक हो, कोई अंतर ना रहा। ये होता है भजन। भजन ना लिखना आता था मुझे, ना बोलना आता था। अब लिखाना भी वही लिखाते, बुलवाते भी आप हैं, लिखवाते आप हैं। मैं कौन होता हूँ कुछ करने? करण करावन आप मानस के कुछ नहीं। जीवन का मैंने सौंप दिया सब बार तुम्हारे हाथों में। उधार पतना मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों। मेरी नैया उसके हाथ, और मुझे नैया की अब कोई फिक्र नहीं। मुझे किसी चीज की कोई चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। जब चाह छूट जाएगी तो तुम पार हो गए। और क्या पार? निशानी है, चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। बस प्यारे से मिलन की एक चाह होनी चाहिए, और कोई चाह नहीं। वो बड़ा ही प्यारा है, उससे प्यार तो कोई हो ही नहीं सकता। निरंकार भी प्यार है, ये भी कोई ऐसी बात नहीं, ये भी कोई कम प्यारे नहीं, बड़े प्यारे। अरबों जन्म मैंने काटे, खरबों जन्म काटे निरंकार भगवान के साथ। आज छुट्टी मिली यहाँ से, बोला अब तेरे से यहाँ बड़े काम ली, अब जा। मैं कई बार गुरुआ बन के आया संसार में, कई बार, गिनती से बार, पर सतगुरु तो एक ही बनता, वो भी उन्होंने बनाया, दोनों ने मिलके बनाया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मन। घट घट मेरा साईं, खाली घट न हो, एक घट कोई खाली। जो जाग गया सो पा गया, उसी घट में वो आ गया। जाग गया सो पा गया, उसी घट में वो समा गया। वही जहाज, वही रैफ्ट, वही सब कुछ, वही विहंगम चाल, वही मीन चाल, वही पपील चाल, वही विहंगम चाल। लेकिन उसने ये दो, मीन और पपील, निरंकार को दी। ये चालें दो ओंकार भगवान की है, व्यंगम और शुद्ध व्यंगम। जब सुरत कमल में तुम पहुंच गए, फिर शुद्ध व्यंगम से उसके साथ जाओ, लेने आ जाए। वहां आते सुरत कमल, अर्ध और उर्ध करना, इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। इतनी सी बात से हो गया भजन। ये बात ना हुई तो मन सरो, मन तो साफ करना। अर्ध और ऊर्ध हो गया तो मन साफ, अर्ध और ऊर्ध ना हुआ तो मन है, फिर मन सरोवर जाना। तो आइए प्यारे सत्संग जी, मैं जर्नल थोड़ा सा प्रवचन कर देता हूं, क्योंकि इतना समय तो नहीं होगा। मैं जर्नल कर देता हूं, 2 को मैं नेक्स्ट टाइम पकड़ लूंगा, कोई घबराने वाली बात। मैंने आपसे शुरू में बात की, मैंने कहा इस धरती के 3 रूप, आ ऊर्मा, आ में पहाड़ ऊंचाई, ऊ में समतल, जहां बस्तियां बनी, जहां दरिया बहते वहां बस्तियां बनी। और मां में पानी समाया है, और तुम्हारे हीरे ज्वारात, कोयला, तेल आदि ये समाया। तो धरती 3 ढंग से। तुम्हारे अंदर में जो मेन चीजें हैं, मन,
बुद्धि और चित्त, क्योंकि अहंकार का काम फिर मन करता है। मन, बुद्धि और चित्त में, वहां पर भी 3। ध्यान दे। वह नाम शब्द 3, वह नाम शब्द भी 3। तो प्यारी सत्संग जी पहला रिप्रेजेंट करता है कि हर इंसान संसार में अपनी ऊंचाइयां छूना चाहता है, ऊपर से ऊपर जाना चाहता है। माउंट एवरेस्ट को छूना चाहता था, छुआ। हिमालय पर्वत को चढ़ा। इसी तरह संसार में तुम ऊंचाइयां लेते हो। कोई बड़ा साइंटिस्ट बनता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा, कोई अंबानी जैसा बड़ा अमीर बनता है, कोई बड़ा एथलीट बनता है। हर एक आदमी ऊंचाई छूना चाहता है। लेकिन तुम जो छूना चाहते हो, तुम कर्ता बन जाते, वहां भूल हो जाती। ये भूल ही सब कर्म में डाल देती। जब तुम ये कहो कि पत्ता भी उसकी मर्जी, जो संसार है इस काल भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, बिल्कुल सच। तुमने अपना सब कुछ अर्जित किया हुआ है पिछले जन्म, कुछ आपने इस्तेमाल किया, कुछ बचा, तभी मनुष्य का जन्म मिला। बचा है तो मनुष्य का जन्म। तुमको उसके मुताबिक मिलता जाए। तुम कितना ना यत्न करो, जब वो चीज मिलनी है तो तुम खुद उठ के उसकी तरफ दौड़ जाओ, मिल जाए। तुम्हारे यत्न से कुछ नहीं होता, कृपा से। लेकिन कृपा भी कोई नहीं करता, तुम्हारी अपनी कृपा। जो तुमने अपने जीवन में कमाई की है, कोई आदमी गरीब से गरीब भी अपना कमाया बस सारा नहीं खा के जाता, छोड़ जाता। जो वो अपने बच्चों की सेवा करता है, वो भी उसकी सेवा में शामिल। उनको पढ़ाता लिखाता है, वो भी सेवा कर। जो काम वो किसी दूसरे के लिए करता है, जो काम करता है उसका लिखत, जो विचार तुम्हारे अंदर आया वो लिखत हो गया। लेकिन तुम चेष्टा करते जरूर हो कि मैं ये करूं। ये भक्ति को से दूर ले जाती, चेष्टा यत्न दूर ले जाती। मैं जब ये कल इस भजन को अपनी किताब छोटी से निकाला, क्योंकि इसकी टर्न थी, तो अंदर से ही आवाज आई, इसको थोड़ा बदल और जरा नया लिखो। मैंने कलम पकड़ी, उन्होंने लिखाना शुरू कर दी, मैं लिख दिया, बदलाव भी कर दिए, सब कुछ कर दिया। इसलिए जब तुम अपने आप को कहीं कर्ता कर समझते हो, वो चला जाता, वो तुम्हारा फिर तमाशा देखता। ये उसी तरह है जैसे एक बच्चे के हाथ में एक स्टिक है और वो हवा में घुमा रहा है, लेकिन जो ही उसके फादर साहब सामने आ जाए तो वो सब कुछ छोड़ देता और चुपके से खड़ा हो जाता, क्योंकि पहले वो अपनी मौज में था, घुमा रहा था अपनी छड़ी। जैसे मैंने आपको सुनाया कि मैं दरवाजे को पकड़ के यतीमों की दुनिया में हरदम अंधेरा, क्योंकि मैं यतीम था तो ये वही गाना मुझे पसंद आना था, और क्या आना था जो मेरे पे सूट होता है, दुखों से लदा हुआ, और क्या गाए। तो प्यारी सत्संग जो ही सुपरिटेंडेंट ने मुझे टच किया, मैं काम क्या सारा, किसने टच किया? सबसे बड़ा ऑफिसर।
मैं डर के सहम गया, बिल्कुल ऐसे बन गया जैसे चूहा होता। और उन्होंने कहा ऐसे गाने नहीं आ गाने। उसके बाद मैंने गाने छोड़ दिए। फिर कहीं सड़क पर स्कूल जाते हुए होता तो थोड़ा गुनगुना लिया से अंदर से छोड़ी थी। ये तो जब मैं शिष्य बना 10th क्लास में तो मेरी चीज जागी अंदर से। जब दूसरों को देखा भजन सुना रहे, क्योंकि वहां अपना ही होता था, वो कोई किताब कोई निकली हुई नहीं थी, भजनों की कोई उनके पास किताब नहीं थी। एक ग्रंथ ही था अवतार वाणी, और कुछ नहीं। मैंने अवतार वाणी को बहुत उसको गुनगुनाया, फिर मैं उसको पढ़ता, गिनती से पैरा मैंने उसको पढ़ा और गाया। मेरा आपसे ये कहना है, तुम इन पहाड़ों को पकड़ने की चेष्टा न करो, इनको देखो, इनको देखो, इन पर चढ़ने की चेष्टा न करो। तुम अपने आप जहां तुम्हारा ठिकाना है वहां पहुंच जाओ, चेष्टा से। ये काम यत्न से न हो। तुम बचपन से ही किसी को ये शिक्षा दो, होश संभालो तो गुरु या सतगुरु को ढूंढो। इतना सा काम हो गया तो हो गया भजन। और जब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा जगे तो वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो। इसीलिए तो बुद्ध ने, उसने कहा आत्मा आत्मा के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, ये है या नहीं मैं इसको मानता ही। क्यों? आत्मा को मानने से तुम्हें क्या लाभ हो जाएगा? जानने से क्या लाभ? तुम हो ही खुद आत्मा तो हो, तुमने इसको जगाना है, बात इतनी सी। और उसका जगना ही तब होगा जब तुम किसी गुरु और सतगुरु के सानिध्य में आओ, ऐसे तो जगेगा। इसलिए ना तुम किसी गुरु से ईर्ष्या करो, ना उसके मुताबिक बनने की। वो नहीं खुद बना, उसको बनाया, और बनाने वाली ये दोनों ताकतें निरंकार और सतपुरुष तुम्हारे यत्न से अपने समय पर। तुम बहुत बहुत बड़े बड़े जो बड़े बड़े ऋषि रहे होगे तुम, लेकिन जो हमने कमियां की होती उनको भुगतना पड़ता। जो तुमने संसार में किया उसको भोगने के लिए तुम्हें आना ही आना पड़ेगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे जन्म होगा ना। तुम अच्छा बुरा दोनों को भूल जाओ। अगर बीज ये कहे ये धरती अच्छी है, मैं यहां उगूंगा, ये धरती खराब है, तो बात नहीं। बोने वाले पे छोड़ देता है वो, कहां उसने बोना, बोने वाले को पता है मुझे कहां बोना इस बीज को, इसकी जगह कौन सी, ये बीज कैसा है और कहां बोया। सब्जी को आम के नीचे बोया जा सकता है, लेकिन सब्जी के नीचे आम को नहीं बोया, आम का पेड़ नहीं लगाया। उसने बड़ा होना है, इसलिए उसके नीचे दूसरों को लगाया जा सकता है और उसकी टहनी उसी तरह तराशी जाती, उसकी शेप बनाई जाए ताकि सब्जी भी उगे, सेब भी। मेरा आपसे कहना है, ये इंसान काम नहीं कर सकता, इसलिए आगे नहीं जाता। तुम सिर्फ ये कहो मैं गुरु जैसा बनूं, तुम सब त्याग दो, कैसा बना तुम शायद उससे आगे जाना। मैं जितने गुरु अपने जीवन में डाले उन सबसे आगे गया। ओंकार भगवान भी मेरे गुरु बने तो उनसे आगे गया, लेकिन मेरे से आगे मेरे बड़े साथी जो अब इस समय सहमत में लगे, क्योंकि वो मुझसे आगे गए, इसलिए मैं आगे नहीं, वो आगे।
मन तू ज्योत स्वरूप नहीं, सुरती तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। देखो ये भी कबीर साहब ने, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना। इतना आडंबर हो गया इस संसार में लिखने वाला। फिर उनको देखा कि सबने मन, हर एक मन की बात करता है। मैं एक ऐसा हूं जो मन की कोई बात, मन अपनी जगह, उसका कोई लेना देना है। बोध ये बोल रहा हूं, मन काम कर रहा, तुम्हें लेने की जांच आनी चाहिए, उसको अपनी जगह मान दो। तुम किसी का नुक्स मत निकाल। मन ना हो तन कहां से आए? तन ना हो बोलोगे कैसे? इस संसार को दिखाओगे कैसे? इस संसार को चलाओगे कैसे? तन और मन दोनों चाहिए संसार को चलाने के लिए। एक इसलिए एक कितना बड़ा भी संत हो, उसको तन और मन चाहिए, और उसी को तुम गाली दो, ये कौन सी बात? जिससे काम ले रहे हो उसको गाली दोगे तो ये तो बड़ा खराब आदमी। मन कहेगा मैं शब्द के रूप में इसकी बात बोल रहा है, इसको दे रहा हूं, कान इसको दिए हैं, आंखों से देखता है, सब चीजें दी, ये एक ही बात करता है। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दो, सुरती बंद स्थिर कर, आठों पैर, सब कुछ तुम्हारे साथ हो जाएगा। फिर ज्यादा जुड़े। तुम किसी को गाली दो तो वो आपसे, देखो मैं जब आप किसी को राय देते हो, ये राय देना सबसे नकारा काम है संसार। अगर मुझसे पूछते हो ना राय दे, और हर आदमी राय दे, और कभी देखा कोई किसी की राय को मानता हूं? मैं किसी को कोई राय नहीं दे। कोई कहता है मुझे ऐसा करना, मैं ठीक है कर। कोई कहता है मुझे ऐसा करना, मैंने कर। क्योंकि देखो राय का मतलब है, आपका कोई नजदीकी मर गया, आप उसके घर गए, आप उसकी सांत्वना के लिए कहते हो बाबा कोई नहीं, ये शरीर गया, आत्मा तो मरती नहीं, शरीर गया, जाना हमने भी जाना ना रो। लेकिन जब उसका अपना बेटा कोई जवान मर जाएगा, तुम यही उसको सांत्वना दोगे तो उसको तो लगेगा मुझे गाली देंगे। जिसको तुम सांत्वना देते हो उसको तो लगता है ये मुझे गाली दे, और वो भी कहता है मैं भी इसका बदला लूंगा, और एक दिन लेता है। जब तुम्हारे बेटे की डेथ हो जाएगा, क्यों रो रहा रे? तुम्हें याद है आत्मा मरती नहीं, वो उसका जानी दुश्मन बन गया। तुम किसी को राय देते हो, राय का मतलब है मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा अक्लमंद हूं और तुमको राय दे, और दूसरा कहेगा अच्छा कोई बात तुम्हें जवाब दूंगा एक दिन आए। इसलिए कभी किसी को सलाह न दो। सबके अंदर मन भी है और आत्मा भी है, मन बुद्धि चित्त सब में। तुम में कुछ ज्यादा थोड़ा, उसमें भी है। अक्लमंद बनने की चेष्टा न करो। इसलिए अक्लमंद बनोगे तो समर्पण छूट जाए, झुकना छूट जाए, वो लफ्जी लफ्ज आपके पास रह जाएगा। अंदर से तुम नहीं झुक रहे, अंदर से परेशानी। इसलिए संतों की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। क्यों? वो परख से बाहर निकले। संत ऐसे नाम लिखने से नहीं बड़ी दुनिया संत लिख रही। संत का मतलब ही क्या होता है? वह नाम शब्द की जानकारी रखने वाला सतगुरु होता है। सतगुरु, सत्य का गुरु। सत्य जिसने अपने अंदर, सत्य का गुरु का मतलब है सत्य हो गया, प्रेमी हो गया। जैसे अभी मैंने कहा मुझे न तीन लोग स्वर्ग बहाते हैं, न शास्त्र सार बहाता है, और न ही निज दाम बहाता है। मैं सच बोल रहा हूं, मुझे कुछ नहीं, जैसे जहां भेजो, जहां जहां चला जाए। नरक भेजो अभी तो त्याग, वहां जगाऊं।
अब ये चीज तो नहीं ना मुझसे कोई छीन सकता जो मेरे पास आई। जो तुम्हारे पास गुण आ गया वो तुमसे कोई नहीं छीन। तुम इंजीनियर बन गए जिस भी फील्ड के इंजीनियर, तुम डॉक्टर बन गए जिस फील्ड के डॉक्टर, वो कोई छीने। तुम उसमें बढ़ते जाओ आगे, कहां कहां तक वो कोई तुमसे आगे है, लेकिन जहां तक तुम हो वहां तुम राय सुनो। अगर वो कुछ कहे तो भी अपनी राय न, राय देना ही बासिज्म कि तुम बड़े अक्लमंद हो और वो बुद्ध, ऐसा बनने की चेष्टा। ये सबसे बड़ा अवगुण। पहाड़ भी यही कहता है मैं बहुत बड़ा, और नंगा रहता है। उसके ऊपर दरख्त भी बहुत नीचे दरख्त होते हैं, बस्ती में दरख्त, चोटियों पे दरख्त नहीं, पानी भी नहीं वहां ठहरता। वहां कोई पानी ढूंढे तो पानी भी नहीं मिले, छाया भी नहीं मिलेगी। पहाड़ी पर चढ़ोगे तो न छाया मिलेगी न पानी मिलेगी। बर्फ तुम्हें मिल सकती, और बर्फ वहां पिघलाओगे कैसे? और इतनी ठंड में ऊपर जाओगे तो पानी बर्फ का कैसे पिघलोगे? वो तो तुम्हारा अंदर सारा जम जाएगा, ब्लड भी जमा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ऊंचाइयों की तरफ चलने वाला, जैसे बच्चा छोटा होता है ना, वो भी कहता है उसके अंदर पता है क्या चाह, मैं कब जल्दी से बड़ा 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 हूं, मैं भी बड़ा हूं। जो बहुत छोटा वो कहता है मैं भी बड़ा हूंगा, कितना ही रहना, क्या मैं कोई और चीज हूं, ये और चीज है। लेकिन जब माँ कहती नहीं तू भी एक दिन बड़ा होगा, आस्ता आस्ता तो तू भी बड़ा हो, तू भी बड़ा। वो फिर बोलता है अच्छा मैं भैया की तरह हो जाऊंगा। हाँ हाँ तू भैया की तरह हो जाए। फिर वो सोचता मैं बापू की तरह भी हो जाऊं। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर एक जिज्ञासा शुरू से आ जाती है, बड़ा बन। और जो बड़ा बन जाता है उसमें एक चीज वो ढूंढता है, मुझसे कोई छोटा है कि नहीं। बासिज्म क्या चीज? बास है, सब को डराता है अपने आपस में, बड़ा, और बाकी सब छोटे। फिर हेड क्लर्क आ जाता है, वो कहता है मैं सब क्लर्कों का हेड, पीएम्स के, वो अपना चलाता है, मैं भी बास। लेकिन बड़े बास के आगे वो जाता है तो बिल्कुल चूहा बन जाता है। बास के ऊपर बास। इसलिए जो बाप होता है वो बेटों को समझता है, बेटे नहीं समझते। उनको वो ट्रीट करता है जैसे ये जो है ये मुझसे छोटे हैं, इनको मैं जो कहूंगा इनको करना पड़ेगा। अब भाई उसकी अपनी अंदर से आवाज आती है तो वो करता नहीं आएगी तो बाप नाराज होता। फिर बदला शुरू होता है जब वो बूढ़ा हो जाता है, बेटा जवान हो जाता है अपने काम शाम से, अब बूढ़ा थर थर कांपता है बेटे से। उसी बेटे को जिसको वो रोब दिखाता था उसको ये कहता, क्योंकि उस समय वो उसके डिपेंडेंट था। आज तू उसका डिपेंडेंट हो गया, अब वो बदला ले। इसलिए यहां बदला और अदला और बदला चला। ऊंचे बनने की चेष्टा करोगे तो छोटा बनना ही पड़ेगा। जैसे पहाड़ का ऊंचा बन के खाली का खाली हो, बस उसके ऊपर कोई एक ही बार चढ़ेगा फिर तो कोई दोबारा नहीं। लेकिन जहां पस्ती है वहां तुम बार बार पिकनिक मनाने जाओगे, वहां पानी है, चश्मा है, दरख्त है, उनके साए के नीचे उनके यहाँ हट्स बने, उधर होटल बने, तुम जाओ। बस्तियों में स्वागत, पहाड़ों में कहां स्वागत। इसलिए ऊंचे बनने में डर रहेगा कोई आज तुमसे, लेकिन जब तुम बस्ती में आ जाओगे तो वो फिर तुम्हारा बदला ले। इसलिए संसार में ऊंची उड़ान बढ़ोगे तो धोखा खाओ। बस्तियों वाला उन पहाड़ों वालों से अच्छा है। अब घड़ी भी मुझे कहती है मियाँ बंद करना है, बताने को बहुत कुछ होता है संतों के पास,
पर मुझे यहाँ रुकना। आज मैंने आपको सिर्फ पहाड़ों की बात करी, बस्तियों पे लाया तो घड़ी ने अलार्म दिया, भाई संभल के, टाइम हो रहा था। इसलिए प्यारे साथ संग फिर आ जाऊं आपके पास। जब तक श्वास मेरे चल रहे हैं जरूर श्वासा का कुछ आपको देता हूं। जो मेरा सत्पुरुष मुझको देगा मैं तुम्हारी ओर फेंक दूंगा। तो जीवन में दासा बन के रहने की चेष्टा करो, कभी बड़ा रहने की चेष्टा न करो। बस अगर कुछ पाना है नन्हे होके जे रहिए, सब कुछ तेरा, नन्हे बन जाओ, छोटे बच्चे की तरह, छोटे से छोटे बच्चे की तरह बनो, खुशियों से भर जाओ। बड़ा बनने की चेष्टा की तो गिर जाओ। इसलिए प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।